साथियों नमस्कार। मैं यहाँ पर बिजुरी में एक रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है, यहाँ पर हूँ मैं। यहाँ पर क्या है, कुछ डिंडोरी मध्य प्रदेश है, वहाँ से कुछ श्रमिक वर्ग के लोग आए हुए हैं और उन लोग यहाँ पर बहुत दिन भर बहुत कठिन परिश्रम करके उनको बहुत कम रुपए मिल रहा है और उनकी यहाँ पर जो रहने की कितनी मुसीबत से वो लोग रह रहे हैं कि आप देखिए स्थिति कितनी गंभीर है। यहाँ देखिए आप, ये जो है ये कोई घर नहीं है। आपको ऊपर से लग रहे होंगे कि शायद ये कोई ईंट ईंट जमा के घर होंगे। ये घर नहीं है, ये मात्र बेशर्म के साथ जो झाड़ होता है उसकी लकड़ी से बनाए हुए, उसके सरकंडे से बनाए हुए और ऊपर से केवल पॉलीथीन है। यहाँ रात पर जो है पूरी ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है। अब देखिए, आइए हम ये जो अंकल मिले हैं इनसे बात करते हैं कि यहाँ कैसी स्थिति है और क्या क्या, और वो इसके बारे में क्या सोचते हैं और उनको क्या लगता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है या इसके लिए क्या प्रयास किए जाना चाहिए। नमस्ते अंकल जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है और यहाँ आना कैसे हुआ। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ। यारे यहाँ वो पापी पेट है इसीलिए आए हैं। जी अच्छा, तो अंकल जी मैं ये पूछ रहा था कि जैसे काम तो यहाँ रोजगार है, तो रोजगार तो जैसे कहीं भी कर सकते हैं अपन, रोजगार तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अपने जो जिला डिंडोरी कहला जी। है, तो डिंडोरी के आसपास कोई काम मिलने की संभावना है या नहीं नहीं? है। और मात्र खेती पे निर्भर हैं, तो जिनके पास खेती है वो ये कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है तो। और आप लोग जितने ये जो परिवार के लोग आए हैं, ये सब पड़ोसी हैं या फिर एक ही परिवार के लोग? ये सब मतलब एक ही गांव के हैं। एक ही गांव के, हाँ। इनको पड़ोसी कह सकते हैं हाँ, अपन। पड़ोसी कह सकते हैं। तो इनमें से लगभग सबकी कम कम जमीन है या कितनी, 1 एकड़, आधा एकड़ या कैसी, कुछ अनुमान यदि आपको पता हो तो? हाँ, कुछ लोगों का मतलब वो बैठने का जगह है, कुछ लोगों का है जमीन, या कुछ लोगों का मेरे हाँ। हिसाब से घर और बाड़ी बस होगा। हाँ, घर बाड़ी है और थोड़ा बहुत मतलब जीने खाने के लिए एकड़ जी 2 एकड़ मतलब ज़मीन है। अच्छा, डिंडोरी में अंकल जी ये बताइए कि सिंचित या पानी की सिंचाई का कुछ साधन नॉर्मल लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए नहीं, नॉर्मल लोगों के लिए कुछ है या नहीं? नॉर्मल लोगों के लिए मतलब यही है सर, सिंचाई का साधन भी है तो वो उसमें अपना मतलब साधन संपन्न नहीं कर पाते। ये कि मोटर और बिजली, हाँ, फिर जी। उसका कनेक्शन लेना, फिर उसका बिल पटाना, बिल पटाना पूरा। ये नहीं कर सकते। तो सही बात है, क्योंकि आप हाँ, तो खाली जीवन यापन के लिए ही, जब आपको इतना परिश्रम करना पड़ रहा है तो जी। उसमें 1 डेढ़ लाख 2 लाख रुपए का खर्चा कौन उठा पाएगा? कौन उठा पा गए, उतना पैसा मिल नहीं पा रहा है। और ये चीज़ पूछना था कि यहाँ पर आप जैसे रह रहे हैं, तो आप ये यहाँ इसी साल आए हैं या इसके पहले भी इधर आना हुआ था? सर मैं तो इसी साल आया हूँ। इसी साल आए हैं जी। आप।